नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम आप लोगों को कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ाने वाले हैं। लेकिन कर्नाटक युद्ध पढ़ने से पहले हम आप लोगों को आइए कल के एक छोटा सा टॉपिक बच गया था, जो था फ्रांसीसी शक्ति का असफलता क्यों हुआ। भारत में इतने समयों से शासन करने वाले एक ऐसी कंपनी जिनका नाम फ्रेंच कंपनी हुआ करता था, फ्रांस से लोग आकर के भारत में शासन किए हैं, लेकिन फ्रांस का भी नहीं चला। पहला हमने पढ़ा पुर्तगाली का भी नहीं चला, डच का भी नहीं चला। उसके बाद आया कौन? इंग्लिश यानी अंग्रेजी, अंग्रेज का भी नहीं चला। उसके बाद किसके बारे में? डेनमार्क के बारे में। उसके बाद फ्रांस के बारे में। तो देखिए, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है, लेकिन ये जो लास्ट वाला है फ्रांसीसी, इसके असफलता का क्या कारण था? सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, हम आप लोगों को पहला जो पॉइंट कहता है वो क्या है। देखिए, फ्रांसीसी सरकार का असहयोग। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का तो स्थापना हो गया, लेकिन क्या फ्रांस का सरकार इससे खुश था या फ्रांस का सरकार इसमें सहयोग था? तो बिल्कुल नहीं। जी हाँ, फ्रांस का सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो था फ्रांसीसियों का, उससे बिल्कुल असहयोग करते थे। यानी मुगल के तरफ कुछ और बात बोलते थे, वो अपने लोगों के तरफ या कंपनी के आदमी के तरफ वो कुछ और बोलते थे। ये सबसे बड़ा असफलता का कारण था। दूसरा था कंपनी का सामंती स्वरूप और अत्यधिक शाही नियंत्रण। यानी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था फ्रेंच का, उसका सामंती स्वरूप था। वो समझता था कि हम कंपनी का क्या सीईओ ही हो गए, नहीं, बल्कि वो भारत का अपने आप को दूत कहता था, यानी भारत का मालिक वो समझता था। तो सामंती स्वरूप और अत्यधिक शाही नियंत्रण, उन्होंने क्या किया? राजा रजवाड़ों को नियंत्रण में रखना चाहते थे, जो इसी कारण से वो पूरा का पूरा कंपनी असफल हो गया। तीसरा था इंग्लैंड की नौसैनिक सर्वोच्चता। आखिर इंग्लैंड की जो नौसैनिक सर्वोच्चता थी, वो कभी भी इंग्लैंड के सामने फ्रांसीसी टिक नहीं पाए। अब इंग्लैंड की नौसैनिक सर्वोच्चता इतनी उच्च थी कि फ्रांसीसी कंपनी कभी भी इंग्लैंड के सामने टिक नहीं पाए, और अंततः यह हुआ कि फ्रांसीसियों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ा। जो अंतिम कारण था कि फ्रांसीसी सेनापति जो डुप्ले हुआ करते थे, या फिर फ्रांसीसी सेनापति बूसी की तुलना में, डुप्ले जो थे वो बूसी की तुलना में अंग्रेज सेनापति क्लाइव, लॉरेंस, आयरकूट आदि अधिक सूझबूझ वाले सेनापति थे। डुप्ले या बूसी की तुलना में क्या थे? अंग्रेजी सेनापति सब बहुत सूझबूझ वाले थे, ये सब बहुत दिमाग के तेज थे। नाम ही था अंग्रेज, तो ये सब ज्यादा दिमाग का तेज होगा ही। तो ये सब असफलता का मेन कारण था। खैर, आप लोगों को इसकी असफलता पर उतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो लोग मेंस का तैयारी करते हैं उन सभी को ये सब बात कहीं पर नोट करना होगा या फिर उसको याद करने की जरूरत है। आप लोग आज की मीटर में आप लोग आइए, तो क्या पढ़ना है आप लोगों को? तो आप लोगों को सबसे पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ना है। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कर्नाटक युद्ध हुआ, आखिर वो कर्नाटक में हुआ। तो जी हाँ, इसका जो मेन रीजन था वो कर्नाटक के साथ मुगल शासक का इसका पूरा नियंत्रण। आइए हम आप लोगों को एक एक लाइन इसके बारे में पढ़ाने वाले हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कार्यकाल 1746 से 48 तक था। 1746 से 48 तक इसका शासनकाल हुआ करता। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तात्कालीन कारण था, अंग्रेज जो थे, जिसका नाम कैप्टन बर्नेट, इसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना। फ्रांसीसी जहाज जैसे ही समुद्र के मार्ग पर जाती थी, अंग्रेजी सेना उस पर तुरंत अधिकार कर लेती थी। यह सबसे बड़ा रीजन था, प्रथम कर्नाटक युद्ध था। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, बदले में फ्रांसीसी गवर्नर मॉरिशस या फिर ला बुर्दने के सहयोग से डुप्ले ने क्या किया? मद्रास के गवर्नर मोर्स को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। मद्रास के गवर्नर, जिसका नाम मोर्स हुआ करता था, उसको आत्मसमर्पण करना ही पड़ा। उसके बाद इस समय अंग्रेज फ्रांसीसियों के सामने बिल्कुल असहाय हुआ करते थे, असहाय थे। यानी फ्रांसीसियों के सामने अंग्रेज जो थे बिल्कुल असहाय थे, अंग्रेज को कुछ भी नहीं चल पाया। इसलिए अंग्रेज भी प्रथम कर्नाटक युद्ध में हार का ही सामना करना पड़ा। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों की एक सेना का फ्रांसीसियों पर आक्रमण के लिए भेजा। लेकिन याद रखिएगा, कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थोमे के युद्ध में
नवाब को भी पराजित कर दिया। पूछेगा सर जी सेंट थोमे, ये सेंट थोमे क्या था? तो युद्ध था। सेंट थोमे एक जगह है, उसके युद्ध में वो जो मुगल नवाब था उसको पूरा का पूरा पराजित कर दिया और फ्रांसीसी अपना वर्चस्व बनाए रखे। ये सब बात चल रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध में। अब चलिए नेक्स्ट, एक डेट आता है जून 1748। जून 1748 ईस्वी में अंग्रेज रियर एडमिरल बोस्का बेन के नेतृत्व में एक जहांजी बेरा ने पांडिचेरी को घेरा। एक जहांजी बेरा हुआ करता था, उन्होंने क्या किया, पांडिचेरी जो अभी पुदुचेरी कहते हो वो पहले के समय में पांडिचेरी हुआ करता था, उसको घेरा और सफलता नहीं मिली। अंग्रेज को इस युद्ध में, प्रथम कर्नाटक युद्ध में सफलता नहीं मिली। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया में लड़े जा रहे उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति के लिए 1749 ईस्वी में, जी हां 1749 ईस्वी में ऑक्सला-शेफेल्ड नामक संधि के संपन्न होने पर भारत में भी इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया। मद्रास पुनः अंग्रेजों को मिल गया। देखिए आप लोग से सवाल कैसे पूछेगा कि 1749 यानी ऑक्सला-शेफेल्ड की संधि कब हुई? तो 1749 ईस्वी में। यहां तक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो रहेगा कि किस युद्ध के समय ऑक्सला-शेफेल्ड नामक संधि संपन्न हुई थी, तो याद रखिएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ऑक्सला-शेफेल्ड नामक संधि संपन्न हुई थी। अब चलिए नेक्स्ट, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अब देखिए जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करते हैं तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749। 1749 से 54 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में क्या हुआ वो देखिए। इस युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब के पद को लेकर संघर्ष हुआ कि कर्नाटक का नवाब, उस समय अंग्रेज चाहते थे हमारा नवाब बने, मुगल चाहते थे हमारा बने, लेकिन फ्रांसीसी तो अपना झंडा गाड़ने के लिए तैयार था। और हद तो तब हो गया साहब जब चांदा साहब ने नवाबी के लिए डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया। दूसरी ओर डुप्ले ने मुजफ्फर जंग के लिए दक्कन की सूबेदार का समर्थन भी किया। डुप्ले क्या किया? मुजफ्फर जंग के लिए, जी हां, दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया। अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग को अपना समर्थन भी प्राप्त किया। चांदा साहब ने 1749 ईस्वी में अंबुर में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। किसको? अनवरुद्दीन को, तथा कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार भी कर लिया। उसके बाद देखिए लेकिन मुजफ्फर जंग दक्कन की सूबेदारी के लिए अपने भाई नासिर जंग से पराजित हुआ। उसके बाद देखिए लेकिन होता क्या है, 1750 में नासिर की मृत्यु जब हो जाती है उसके बाद मुजफ्फर दक्कन का सूबेदार बन गया। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि इस समय दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव चरम पर था। इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव जो इंग्लैंड से मद्रास एक किरानी के रूप में आया, इंग्लैंड से मद्रास आया। कौन? रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से मद्रास एक किरानी के रूप में आया था। 1751 ईस्वी में 500 सिपाहियों के साथ धारवाड़ पर भी धावा बोलकर कब्जा कर लिया। होता क्या है, शीघ्र ही फ्रांसीसी सेना को आत्मसमर्पण के लिए विवश होना पड़ा और चांदा साहब की हत्या कर दी गई। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या होता है कि फ्रांस स्थित अधिकारियों ने भारत में डुप्ले की नीति की आलोचना करते हुए उसे वापस इंग्लैंड भी बुला लिया तथा उसके स्थान पर गोदहे को 1 अगस्त 1754 ईस्वी को गवर्नर भी बनाया गया। नेक्स्ट देखिए डुप्ले के बारे में जे और मेरियत ने कहा कि डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में तलाश कर, ये डुप्ले कहां से आया था आप लोग समझे? ये डुप्ले इंग्लैंड से आया कहां के लिए? मद्रास के लिए। लेकिन डुप्ले भारत की पूंजी मद्रास में तलाश कर भयानक भूल की। क्लाइव ने इसे बंगाल में खोज लिया और क्या हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध वहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन यहां तक शिकंजा अभी तक रुका नहीं। अंग्रेजों हो या फ्रांसीसी तीनों का चलता रहा। नेक्स्ट डेट आता है 1757।
अब देखिए नेक्स्ट, तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या होता है। 1757 ईस्वी में तृतीय कर्नाटक युद्ध भी शुरू हो जाता है। इस युद्ध का तात्कालीन कारण था कि क्लाइव और वाटसन के द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार करना। मेन रीजन था कि वाटसन और क्लाइव के द्वारा बंगाल में एक चंद्रनगर है उस पर अधिकार कर लेना। उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है उसके अंतर्गत अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवाश नामक निर्णायक लड़ाई भी लड़ी गई। तो याद रखिएगा, वांडीवाश का जो युद्ध था किसके बीच लड़ा गया, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। कब, तृतीय कर्नाटक के युद्ध के बीच। अब देखिए 22 जनवरी 1760 ईस्वी को लड़े गए जो वांडीवाश की युद्ध था उसमें अंग्रेजी सेना को आयरकुट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली के नेतृत्व में प्रदान भी किया। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की भी शुरुआत थी। लेकिन सुनिए साहब, 16 जनवरी 1761 ईस्वी को पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेज जीत गए तृतीय कर्नाटक युद्ध। यानी इस क्लास से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि अंग्रेजों की जीत ज्यादा हुई। फ्रांसीसी सिर्फ प्रथम कर्नाटक युद्ध में जीते, बाकी सभी में अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व को बनाए रखा। तो साथियों, आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को प्रथम कर्नाटक युद्ध हो या फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो या फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध हो, जितना का जितना कर्नाटक युद्ध था हमने आपको समाप्त किया इस क्लास के माध्यम से। अब आप लोग एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। वो कहां से, तो याद रखिएगा, वीडियो में मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक लगाया हूं, वहां से ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है मैं अपने व्हाट्सएप पर क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा। वहां से आप लोग अपना पीडीएफ को रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात मैं आप लोग को ध्यान से समझा देना चाहता हूं, कल जो है ये चैप्टर आज लास्ट हो गया और लास्ट होने के बाद मैं आप लोग को वैसे ही नहीं छोड़ूंगा। कल जो है ना आपको इसी चैप्टर से प्रैक्टिस करवाएंगे। जी हाँ, प्रैक्टिस करने से आप लोग क्वेश्चन की पकड़ आएगी किस प्रकार इस चैप्टर से क्वेश्चन सब आता है। तो चलिए मिलते हैं कल, यानी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को प्रैक्टिस करवाते हुए जुड़ना ना भूलें, क्योंकि क्लास अगर नहीं किए फिर भी प्रैक्टिस वीडियो देखना आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जहां भी रहिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।